प्रणाम। जय जिनेन्द्र। मैं सुरेखा शाह। जीव विचार में हमारे नरक, तिर्यंच और मनुष्य के भेद हमने देखे। नरक के 14 भेद, तिर्यंच के 48 और मनुष्य के 303। 3 गति हमने देख ली है। अब हम देवगति को देखेंगे। देव सामान्य मनुष्यों की अपेक्षा इनका ज्ञान और शक्ति विशेष होती है। देवों के शरीर सुंदर, निरोगी, मल व पसीने से रहित और पवित्र उद्गलों से बने हुए होते हैं। उनके शरीर में रुधिर, मांस, हाड़ वगैरह नहीं होते। सुंदर आकृति, तेजस्वी कांति और महान प्रतापी भव्य दृश्य उनके पवित्र पुण्य कर्मों का प्रत्यक्ष प्रमाण है। वे मनुष्यों की तरह भोजन नहीं करते। जब उनको खाने की इच्छा होती है तब वे मन में संकल्प करते हैं। संकल्प होते ही उत्तम पुद्गल उनके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और अमृत पान के समान उनको डकार आती है। उनकी क्षुधा शांत हो जाती है और देह को पोषण मिलता है। और इसीलिए तो वो नौकार्षी का पचखांड भी नहीं कर सकते, क्योंकि जब इच्छा हुई तब उनको पेट में वो पुद्गल आ जाते हैं, तो वो पचखांड नहीं कर सकते। मनुष्यों के समान देव गर्भ से पैदा नहीं होते हैं। वे देवशैया में, यानी सोने लायक सुंदर बिछौने में, फूलों की शैया में उत्पन्न होते हैं। जन्म होते ही 16 वर्ष की जवान उम्र वाले दिव्य रूप में दिखते हैं। जैसे पैदा होते हैं तभी वो एकदम जवान पैदा हो जाते हैं। देव बूढ़े नहीं होते, असमय में नहीं मरते, निरंतर युवावस्था ही रहती है। 6 महीने पहले उनके मृत्यु की खबर उन्हें पड़ जाती है। उस समय उनके गले में जो पुष्पों की माला होती है वह मुरझाने लगती है। कल्पवृक्ष चलते दिखाई देते हैं। कुछ विस्मृति होती है। मुख की कांति फीकी पड़ती है। देवों में जिन्हें आत्मा मार्ग की जागृति होती है वे वहाँ भी परमात्मा के मार्ग की तरफ आगे बढ़ते रहते हैं। तीर्थंकर देव व दूसरे न्यारियों के पास जाते हैं, धर्म सुनते हैं, प्रभु मार्ग में आगे बढ़ने वाले जीवों को मदद करते हैं। मन के संकल्प से कार्य सिद्ध करने की शक्ति उनमें होती है। दुखी को सुखी कर सकते हैं। ज्ञानी पुरुषों का समागम कराकर धर्म मार्ग में आगे बढ़ा सकते हैं, धर्म की उन्नति कर सकते हैं। परंतु जिस मनुष्य की वे सहायता करें उसकी उतनी तैयारी होनी चाहिए, उसके पास उतना पुण्य होना चाहिए। देव निमित्त कारण बन सकते हैं और उसके द्वारा पुण्य उपार्जन कर मनुष्य जन्म प्राप्त करके सरलता से अपना मार्ग सुगम बना सकते हैं। देवों की मृत्यु को च्यवन कहते हैं। मृत्यु होते ही कपूर के समान उनके शरीर पुद्गल सारे बिखर जाते हैं। उसमें कभी भी दुर्गंध नहीं होती है। मनुष्यों के समान देवों की भी स्त्रियाँ होती हैं। उन्हें देवी, देवांगना, अप्सरा आदि कहते हैं। काम वासना दोनों में होती है, परंतु स्त्रियों की तरह देवी गर्भ धारण नहीं करती। विशेष पुण्यबंध होने से जीव देवलोक में जन्म लेता है। अब देवताओं के मुख्य 4 भेद हैं: भवनपति, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक। भवनपति देवताओं के 10 भेद हैं: असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार, अग्नि कुमार, वायु कुमार, स्तनित कुमार, उदधि कुमार, द्वीप कुमार और दिक् कुमार। व्यंतर देवताओं के भी 8 भेद हैं और बाणव्यंतर देवताओं के भी 8 भेद हैं। अभी वैमानिक भवनपति, व्यंतर और बाणव्यंतर हमने देखे। अब ज्योतिष देवताओं के 5 भेद हैं। भवनपति के 10 भेद, व्यंतर देवता के 8 भेद, किन्नर, किमपुरुष, महारोग, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत और पिशाच, ये 8 भेद। और बाणव्यंतर देवताओं को भी 8 भेद हैं: अणपन्नी, पणपन्नी, इसीवादी, भूतवादी, कंदित, महाकंदित, कोहंड और पतंग। अब ज्योतिष देवताओं के 5 भेद हैं:
सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र और तारा। फिर वैमानिक देवताओं के 2 भेद हैं, कल्पोपन्न और कल्पातीत। कल्पोपन्न देवताओं के 12 भेद हैं, सौधर्म, ईशान, सनत कुमार, महेंद्र, ब्रह्मलोक, लांतक, महाशुक्र, सहस्त्रार, आनत, प्राणत, आरण, अच्युत। ये 12 वैमानिक सौधर्म देवलोक हैं। कल्पातीत देवताओं के 14 भेद हैं। कल्पातीत भेद यानी नवग्रह वेगवासी तथा 5 अनुत्तर विमानवासी। नवग्रहों के नाम इस प्रकार है, सुदर्शन, सुप्रतिबद्ध, मनोरम, सर्वतोभद्र, सुविशाल, सुमनस, सौमनस्य, प्रियंकर, नंदीकर। और 5 अनुत्तर विमान देवों के नाम इस प्रकार है, विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित, सर्वार्थ सिद्ध। चारों प्रकार के देवताओं के रहने का स्थान हम आगे देखेंगे और आगे हम सारे देवताओं का विशेष वर्णन देखेंगे। धन्यवाद।